कि यहाँ का सीएम जो होगा वो गुलाम नबी आज़ाद के बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बेवफाई की कांग्रेस के क्या साथ। बात बोल रहे हैं? किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस को बनाया है गुलाम नबी आज़ाद। टीपी तो ए पार्टी है, बीजेपी उनका नाम है कहीं, वो आज़ाद है, गुलाम आज़ाद है। फिर क्यों कांग्रेस कहते हैं कि तब वो आज़ाद था लेकिन आज गुलाम है? किसी के गुलाम आज़ाद थे और उम्र भर आज़ाद रहेंगे। जो डीएपी है ये बीजेपी की बी टीम है। वो तो काम करने वालों को किसी को भी बोलते हैं बी टीम, क्या उनको क्यों नहीं बी टीम बोल रहे? वो तो ए टीम ही है। चले हमें अगर बी टीम बोल रहे वो तो ए टीम ही है उनकी, वो तो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट बनाई उनके साथ। नहीं सर, डीएपी का फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है पूरे जम्मू कश्मीर? ऑन द टॉप। सबसे पहले हमें बताइए कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मंशूर है क्या? थैंक यू फॉर कॉलिंग। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मंशूर है कि कश्मीर की डेवलपमेंट। जिस टाइम आज़ाद साहब यहाँ थे, जो डेवलपमेंट उन्हें उस 2-2.5 साल में किया, अब जब वो अपनी खुद ही एक गवर्नमेंट में एज अ सीएम आएंगे इंशाअल्लाह, आप खुद ही देखेंगे कि वो क्या क्या करें। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है या फिर 370 को भी चाहती है? 370 भी चाहती है, डेवलपमेंट भी चाह रही है और लोगों के लिए वो नहीं चाहती। लेकिन जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तब तो वो पार्लियामेंट में भी गए थे, 370 पे बात कर रहे थे, लेकिन आज जब वो अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई है तब से लेकर आज तक मैंने देखा वो कभी बात करें। आप शायद, मुझे लगता है आप कहीं किसी शैडो के पीछे हैं, आपने देखा नहीं है। वो पहले दिन से बोल रहे हैं लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को एक हकीकत बोलो, जो उन्हें वहाँ भी पार्लियामेंट में भी बोल के बैठ के बोला कि भाई यहाँ अगर ये हमारा हक है तो हमें क्यों छीना गया। और अभी भी वो वही बोल रही है हमारा हक है, और हर एक को कह रहे कि वोट करे, वोट बैक टू द फ्रॉम ऑल द पार्लियामेंट मेंबर्स। जितने भी इंडिया के एमएलए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को वोट करिए क्योंकि ये हमारा हक है। और वो अभी भी लोगों को यहाँ बोल रहे हैं अगर कोई दे सकता है या तो पार्लियामेंट दे सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट। बाकी लोगों को जो ये गुमराह कर रहे हैं हम जीत दिलाएंगे, कहाँ से दिलाएंगे? लोग कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की, अवाम के साथ वफादारी कैसे कर सकता है? वो तो उनको बोलिए ना जो ये बोलते हैं। बाकी वो देखिए लोग किधर किधर से आज़ाद साहब को मिलने आते हैं। रिसेंटली वो गुरेज गए थे, 4 दिन 1 मिनट भी उनको फुर्सत नहीं मिली। 4 दिन लगातार दिन रात लोग, और वो तो हिस्ट्री का कायम की गई। आफ्टर 35 ईयर्स देखा गया गुरेज के लोगों ने किस तरह उनको वेलकम किया। कहीं भी, गुरेज नहीं, हर एक सेक्टर से, कश्मीर में श्रीनगर से लेके आपने ईदगाह देखा होगा, वहां रास्ता नहीं था लोगों को चलने के लिए, इतने लोग थे। और इसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये खुद वो लोग बोल रहे हैं जिनको पता है कि हमारे साथ ही नहीं कोई है। ये आज़ाद साहब के फॉलोवर्स कभी बोल ही नहीं सकते। डीएपी का फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है पूरे जम्मू कश्मीर में? ऑन द टॉप। लेकिन बाकी पार्टियां दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीएपी जो है वो खोखली हुई पार्टी नजर आ रही है। वो तो वो बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस की पार्टी खुद तौर पर कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तब आज़ाद थे वो, लेकिन आज गुलाम बन गए वो किसी के गुलाम। आज़ाद थे और उम्र भर आज़ाद रहेंगे। और आज़ाद साहब किसी नाम के पीछे भागते नहीं है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डीएपी है ये बीजेपी की बी टीम है। वो तो काम करने वालों को किसी को भी बोलते हैं बी टीम है। जो भी यहाँ अच्छे काम करते हैं और कुछ करेंगे तो उनको बी टीम ही बोलते हैं। अब वो करके दिखाए ना, जो भी ये बोल रहा है वो क्यों नहीं खुद कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो बी टीम आपसे जो जिन्होंने कोलेशन की हुई है उनको क्यों नहीं बी टीम बोल रहे? वो तो ए टीम ही है। चले हमें अगर बी टीम बोल रहे वो तो ए टीम ही है उनकी, वो तो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट बनाई उनके साथ। वो तो अगर बीजेपी पीछे नहीं हटता तो वो तो आज तक ही उनके साथ हाथ मिला के चल रहे थे। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने क्या, ये क्या लोग यहाँ पिकनिक गए थे मनाने, तो वही लोग बोलेंगे। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है 370 पे? अभी 370 का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, सुनवाई अभी हो रही है। यही है कि जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला है अगस्त में रेगुलरली हियरिंग्स होंगी, तो इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हियरिंग हो जाए और हमारा जो हक है हमें दिया जाए। कश्मीरियों का हक है आर्टिकल 370 वो वापस दिया जाए। और क्यों लिया जाए? क्योंकि एक पहचान होती है, हमें स्टेट से 2 यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया, तो नेचुरली ये हमारा हक है, हर एक कश्मीरी का हक है, तो हमारे को वापस दिया जाएगी। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखती हो या आपकी पार्टी कैसे देखती है? हम अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है लोगों के बारे में बोलने की। जिन्होंने यहाँ पहले रूल किया सारे कश्मीर को, सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है उन्होंने क्या किया है। बीजेपी दावा कर रहे हैं कि अब पुरअमन माहौल है जम्मू कश्मीर में। पुरअमन माहौल किधर? एस्पिरेंट्स के साथ, या वो जो लोग अरेस्ट किए जाते हैं ये माहौल ठीक है, या ये माहौल ठीक है स्मार्ट मीटर्स लग गए? किधर है अमन? रिसेंटली इनका सोल्जर लिया अगवा हो गया, ये माहौल ठीक है? किस माहौल की बात कर रहे हैं? तो डेवलपमेंट हो चुकी है 370 के बाद JNK में। डेवलपमेंट ये है कि अभी भी जो G20 में काम चला उनको दिखाने के लिए वही हो रहा है। बाकी उनको पता है स्मार्ट सिटी किसका नाम है और स्मार्ट सिटी किधर है।
वो खाली चालान काटते रहते हैं लोगों के। ट्रैफिक पुलिस जहां देखो चालान काट रही है, लोगों को पता ही नहीं चलता। आज पता चल रहा है भाई मेरा तो 3 महीने पहले चालान कटा, किस चीज़ का ये नहीं उसने देखा। चालान जो काट रहा है कि भाई वहां जहां पार्किंग इंसान की थी, इंसानों की गाड़ियां वहां पार्क होती थी, वहां तो पूरा खुदा हुआ है। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ, कौन से जॉब्स है यहाँ, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आई वॉश है दुनिया को दिखाने के लिए। टूरिस्ट तब भी आते, टूरिस्ट अब भी आते हैं। ये यात्री उसको अगर टूरिस्ट बोलते तो मुझे नहीं लगता। अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई फ्यूचर में तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या कुछ करेगी? ये सबको पता है। गुलाम नबी आज़ाद जब भी किसी भी स्टेट में किसी भी एज ए मिनिस्ट्री में रहे, उनने हर एक स्टेट को डेवलप ही किया है। तो इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट आएगी वो सारा कश्मीर देखेगा, यहाँ के जॉब्स, यहाँ की जॉब सिक्योरिटी स्पेशली फॉर द जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ की लैंड जो हमारा हक है हमारे लोगों के लिए, यहाँ के जो बाहर के आए हुए किराएदार एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ के लोगों का हक है। कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने 70 साल से वफादारी की थी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बेवफाई की कांग्रेस के साथ। क्या बात बोल रहे हैं? किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस को बनाया है गुलाम नबी आज़ाद ने, वो खुद ही एक नाम है। जहां भी जाते ना लोग उनके नाम से ही भाग के आते, अपने घर छोड़ के, अपने आजाद है या फिर गुलाम है? जी वो आजाद है, गुलाम आजाद है। फिर क्यों कांग्रेस कहते हैं कि तब वो आजाद था लेकिन आज गुलाम है? आज किसी की गुलामी, आज किसी का गुलामी पता है, उन्होंने छोड़ा है उसको, उन्होंने लात मारी है ऐसी कांग्रेस को जहां लोगों के काम नहीं किए जाएंगे, जहां लोगों का सुना नहीं जाएगा, जहां लीडर्स को इज्जत नहीं जाए, तो उन्होंने छोड़ दिया। वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या क्यों है कांग्रेस माफी क्यों मांग रही है फिर आजाद साहब से? आप वापस आ जाइए। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर वो गद्दार थे तो कांग्रेस क्यों माफिया मांग रहा है कि वापस आ जाए? अब इससे ज्यादा क्या आप सुनना चाह रहे हैं? डीएपी का फ्यूचर आपको कहीं नजर आते हैं जेएनके? वो मुझसे नहीं पूछे, वो लोगों से पूछिए। मुझसे पूछ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमें पता है हम किधर है। आप लोगों से पूछिए, वो हर वक्त यही बोलते हैं कि यहाँ का सीएम जो होगा वो गुलाम नबी आजाद, क्योंकि ही वाज द ओनली पर्सन। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी साल यहाँ कहाँ से कहाँ, यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, पीडीपी की बात करेंगे, एनसी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अभी डीएपी का नाम कहीं पे नहीं है, कुछ लोगों को नाम भी याद नहीं है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो उनका नाम है कहीं? अब मुझे बताइए ना, पीडीपी तो ए पार्टी है बीजेपी की, उनका नाम है कहीं? आज तो महबूबा जी खुद नहीं घर से बाहर निकल पा रहे, तो वो क्या हमारा नाम लेगी? वो तो खुद डरी हुई है, तो हमारा नाम क्या लेगी कोई भी? ये तो उनको बोलना है, क्योंकि उनको पता है लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। उनको पता है लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ बर्बाद किया, 70 साल इन्होंने यहाँ रूल करके बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम अभी हमें देख रही है, खुसूसन तौर पर गांधरबल की आवाम अभी हमें देख रही है। मेरा नेटवर्क जो है वो ज़्यादा गांधरबल से ही है, तो गांधरबल की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी? इंशाल्लाह जितना हमने श्रीनगर को डेवलप किया है जब भी गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट थी, और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा यहाँ भी हर एक सेक्टर, ये गांधरबल नहीं है, हर एक जगह, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, गांधरबल हो, या आप करना बोले, अनंतनाग बोले, कोई भी जितने भी यहाँ जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक जगह आज़ाद साहब काम करेंगे। और एक प्राउडफुली लोग प्राउड करके बोलने चाहिए कि हाँ जी, अब जो सीएम आया है His birth for Kashmiris। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रही थी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन सैयदा बशीर। आज इनके साथ हमने बात की जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर, इनके साथ हमने आज बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।